बसपा के वरिष्ठ नेताओं नरेश कुमार सैनी और राम कुमार शिंदे ने कहा कि सहारनपुर जनपद का विकास बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है, जिसे जनता आज भी भलीभांति जानती है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन मायावती जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में सहारनपुर में विकास के कार्य किए गए। सहारनपुर से मानव जगत लाइव के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के नकुड़ विधानसभा प्रभारी नरेश कुमार सैनी और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कुमार शिंदे से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सवाल किए, जिनका इन नेताओं ने जवाब दिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए इसके बारे में भी बातचीत की और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों में क्या सियासी रणनीति अपनाएगी इसके बारे में भी इनसे बातचीत करते हुए कई सवाल किए गए। आप सुन सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अंसारी की बातचीत। मेरा नाम राम कुमार शिंदे है। मैं बसपा से जब से हमारी DS4 चली थी, जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ। उस टाइम पर जो है जब हम कार्यकर्ता बने थे, जब 12वीं क्लास में थे, हम जब से पार्टी के साथ कार्य के रूप में काम कर रहे हैं। ना तो मैंने कोई पद लिया, ना मुझे पद की इच्छा है। हम अपने जो है कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। ये भी चर्चा है कि आपको रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो तो पार्टी की जो भी है इच्छा है पार्टी की, जैसे पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगा। पार्टी के साथ जोड़ने के लिए आप लोगों को से किस तरह मिल रहे हैं, क्या आपकी कार्य प्रणाली है? मैं तो लोगों से छोटे छोटे काम जो लगते हैं, लोगों के जो समाज की सेवा के काम होते हैं छोटे छोटे, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। उनके दुख सुख में से 24 घंटे रहता हूँ और उनके समाज की जो भी है मेरे से उनकी व्यवस्था होती है, जो उनके मेरे कार्य चलते हैं, जो मेरे से उनसे मदद होती है, मैं उनके साथ रहता हूँ हर वक्त। नहीं स्वार्थ, नहीं लालच। 2027 के चुनाव के बारे में जो है पार्टी ने अभी से तैयारी कर ली, किस किस जो बिरादरी है, किसके वर्ग का समर्थन मिल रहा है? हमें तो सारी बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। सर्वजन सर्वहिताय जैसे बहन जी का जो नारा है, हर समाज का नेता हमारी पार्टी से जुड़ा है। हमारी बहन जी के 4 बार बहन जी ने सरकार चलाई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जो बहन जी ने सहारनपुर में विकास कार्य करे वो किसी नेता ने नहीं करे, न कोई नेता कर सकता है। बहन जी का ये जिला है, ये अपना जिला होता है बहन जी का। बहन जी 2027 के चुनाव में क्या लग रहा है? 2027 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। क्योंकि बीजेपी से जो लोग परेशान हो गए, बीजेपी की जो नीतियाँ है वो इतनी बढ़िया नीतियाँ नहीं है। सब लोग परेशान है इसमें नेतागिरी तो सारी बंद होगी, इसमें अफसरशाही चल रही है। इतना भ्रष्टाचार कार्य चल रहा है कि इतने सोच नहीं सकते। हर आदमी परेशान है, चाहे पढ़ाई, चाहे एजुकेशन देख लो, चाहे कोई बिजनेस देख लो, कोई भी कार्य देख लो, उसमें सब बेकार हो चुका है। बसपा से लोग उग गए हैं, वो भाजपा से लोग उग गए हैं। अब जो है नया रास्ता जो है बहन जी की सरकार याद आ रही है, तो बहन जी की सरकार ही बढ़ेगी। 2027 के बारे में जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो कितने सक्रिय हैं और किस किस विधानसभा में कार्य कर रहे हैं? हमारे पूरे जिले में सब छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग कार्यकर्ता अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के उसमें कार्य कर रहे हैं और कार्य ही आगे करते रहेंगे। बढ़ रही विधानसभा की सारी विधानसभाओं में हमारी कम से कम 7 विधानसभा है, 7 में तो कम से कम 6 सीटें बसपा भी लगी हुई। यहाँ से हमारी 3 सीट तो क्लियर होगी, सारा भेट विधानसभा, नकुड़ विधानसभा और सहारनपुर देहात। हमारा तीनों के तीनों हमारे इतने बढ़िया प्रत्याशी है, तीनों की जो है बसपा की तीनों सीटें बसपा की निकलने जा रही है अभी तक तो। जी, बहुजन पार्टी में आपका कौन सा पद है? मेरे पास कोई पद नहीं है। नहीं, प्रत्याशी आपको बनाया गया, प्रभारी बनाया गया आपको। प्रभारी बहन जी बनाएंगी, आशीर्वाद बहन जी दे दिया, अभी प्रभारी बनाएंगी। सैनी साहब, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की कौन सी नीतियां हैं जो आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? वो बहुजन समाज पार्टी बहुजन के साथ लेकर चल रही है, हर वर्ग का आदमी काम करता है इसमें। नहीं, आप पार्टी के लोगों को और समाज के लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? भाई आश्वासन तो दे रहे, जब हम बने के काम करेंगे लोगों के।
जो अधूरे काम पड़े हैं ये भारतीय वो तो जनता बनने के बाद पता हम क्या काम करेंगे। आप पहले से कह दो काम ना हो। नहीं, जो पार्टी का एजेंडा है वो क्या है? चुनावी एजेंडा क्या चीज़ है, क्या है? नहीं, चुनाव तो ये है फिलहाल सरकार बनाना है और जीत कर जो मुख्यमंत्री बना है उसके बाद वो जो काम होगा। 2027 के लिए पार्टी ने क्या रोड मैप तैयार करा है? वो तो बहन जी का जो आदेश है उस पर चलेंगे हम। नहीं, गाइडलाइन देखो, अभी तो जो है ना चुनाव के दौर चलने वाला है, क्योंकि सभी अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगे हैं, भागदौड़ में लगे हैं लोग, गठजोड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टी जो है वो किस बिंदुओं पे जो है चुनाव लड़ेगी? नहीं, पार्टी ने तो पहले भी काम किया और आगे भी काम करेगी। पिछले 4 साल देख लो, जो काम बहन जी ने कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि इस बार चुनाव ऐसा है कि कुछ गठबंधन में है, जो जबकि बसपा किसी से गठबंधन नहीं है, और जो है जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो भी अपने उसमें कैंडिडेट उतारेगी। तो पार्टी का कुछ तो उसने रोड मैप तैयार करा होगा चुनाव के एजेंडे के लिए। देखो, रोड मैप तो ये है, जो बहन जी ने कार्य किए थे वो सारे अधूरे पड़े। बहन जी दोबारा आती सारे काम होते। अब ये रिंग रोड निकला, अधूरा पड़ा। सबसे पहले तो बनते बहन जी से पूरा कराएगी। दूसरे जो पीजीआई बनाया उसमें कोई आधुनिक मशीन नहीं, ना कोई ढंग के डॉक्टर हैं। सबसे पहले बहन जी उसको सुधार करेगी। आपको नगुड़ विधानसभा की जिम्मेदारी के जो सूत्रों द्वारा पता चला है, उसके बारे में आप नगुड़ विधानसभा में कैसे कार्यरत करें, कैसे जो वहाँ के जो वोटर हैं उन्हें कैसे पार्टी की तरफ लाने का काम करेंगे? वोटर तो बहुत तेजी थे काम करने के लिए। वोटर को तो 10 साल से कोई पूछ नहीं रहा था। वोट तो मुझे ढूंढते फिरे, हमारे प्रत्याशी कहाँ हैं। वो तो बहुत लालायित हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो हैं, जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद, वो भी अपनी जो है ताल ठोक रहे हैं कि जो है जो दलित वोट है वो हमारी तरफ आएगा। आपने भी पीछे प्रोग्राम किया कार्यकर्ता सम्मेलन, देख लो कितने आदमी थे उसमें आजाद समाज पार्टी के। सरसों में किया था अभी कौशल अली ने। नहीं, वो तो जो है ना, जो चंद्रशेखर आजाद है वो तो जो है ना हर स्टेट में घूम के प्रचार कर रहे हैं, या जो भी अपने जो कार्य प्रणाली है। अरे उसको नाम दे रहे हैं। भाई वो भी तो आजाद समाज पार्टी का कौशल अली ने किया था। उनके राष्ट्रीय सचिव आए थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम था राठी था, क्या नाम, राव केसर ने किया था प्रोग्राम। भी कितने आदमी थे वहाँ। लेकिन 2027 के चुनाव में जो है अगर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हुए तो दलित वोट कहाँ जाएगा? ये दलित वोट जाएगा या आजाद समाज? देखो, दलित वोट कहीं नहीं गया। वो बहन जी के साथ था, बहन जी के साथ है और बहन जी के साथ ही रहेगा। उसके अलावा इसका मोटा मोटा उदाहरण है, साहिल खान 8 दिन पहले पार्टी में आए थे, 56,000 वोट ले गए। मैं किसके ले गए? मैं दलित के थे। मैं तो दलित का और तो आज बहन जी है जो को तो है। समाज के मुस्लिम समाज के बीच मुस्लिम समाज उसके 5,000 होगा। मुस्लिम समाज सब धर्म के साथ चला गया था। उससे पहले नवीन चौधरी लड़े थे, 65,000 वोट लगे थे। बहन जी का वोट तो जहां है जो का तो है, कोई आ जाओ। लेकिन पार्टी में जो है जो बड़े दिग्गज नेता जो है पार्टी से बाहर करे गए हैं, वो बाहर का रास्ता दिखाया गया, उससे तो कुछ पार्टी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पार्टी में आश्वासन है वही चलेगा। जो इंसान हिंसा करेगा उसको पार्टी का रास्ता दिखाया जाएगा। वो छोटा हो जो बड़ा नेता हो।